जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस एक बार खुद से लिख के जरूर करिएगा, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है। इसमें कह रहा है सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। टाइम टेकन फॉर 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count. The mean value of time taken comes out to be 30 seconds. The length of pendulum measured by using the meter scale is the least count 1 mm, and the value obtained is 55.0 centimeter. The percentage error in determination of close G is close to। मतलब ये सवाल भी टाइम पीरियड का ही है, सिंपल पेंडुलम का से बेसिक सवाल है। इसे कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। हमको बताना किसमें जी में है, तो करो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। तो जी की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। समझे कि नहीं? इस तरीके का फॉर्मेट बना लेने के बाद हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ। आप घर पे जब भी प्रैक्टिस करो तो डायरेक्टली ही प्रैक्टिस करना। जैसे अगर जी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब इसमें सिंपली वैल्यू रख देना है। अब इसमें एक बार ध्यान से देखना, इसमें गिवन क्या दिया है। ठीक है, एक बार इसमें गिवन समझो ध्यान से। गिवन में गिवन दिया है हमारे पास 20 ऑसिलेशंस। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना है 20। ठीक है, और इसका टाइम डेल्टा टी कितना लग रहा है हमारा 1 सेकेंड। ठीक है, और टी हमारे पास कितना दिया है 30 सेकेंड। ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, लिस्ट काउंट डेल्टा एल में कितना दिया है जी, डेल्टा एल दिया है 1 mm। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद एल कितना दिया है 55.0 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रहे हो, सिंपल है ना। इसमें क्या करना है हमको जी, अ, ये हमें गिवन पता चल गया, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज रहा है। जो कैपिटल टी होगा वो स्मॉल टी डिवाइडेड बाई एन होगा। मेरी बात से सहमत हो? ये टाइम पीरियड है, ये स्मॉल टाइम है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा। तो ये नंबर ऑफ क्या है हमारा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसे हटा दो तो डायरेक्ट लिखोगे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसे हटा दो तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 ऐसे हो जाएगा हमारा सिंपल। इसके बाद क्या करना है, अब समझ लो ये कि यानी इसे रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। सिंपली वैल्यू डाल दो यहाँ पर। एल की वैल्यू कितना दिया है 55। ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू दिया है 0.1 अपॉन 55 इंटू 100 प्लस 2। डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया है जी, अब इसी से कंपेयर करोगे तो ये दिया है 1 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। इसके बाद एक बेसिक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आप मेहनत करिए। जब कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी आपके इंक्रीज होंगे, है ना। अब इसमें आंसर हम लोग को मैच कराना है, तो इसे लिख सकते हैं कितना जी, 10। ये डेसिमल हट जाएगा तो हो जाएगा 10 अपॉन 55। और ये कितना हो जाएगा, जीरो कट करना, कट कर दो तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3। इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कट करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। समझे, इसके बेसिक कैलकुलेशन है। ये कितना होगा जी 2 डिवाइडेड बाई 11 और ये है 20 डिवाइडेड बाई 3। अब ध्यान से समझना, ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 2.11 समझे, यानी 0.2 समथिंग कुछ आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 0.7 गलत है, 6.8 सही है, 0.2 3.5 तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसे एग्जैक्ट सॉल्व करने से पहले आपका आंसर हमेशा मैच हो जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करते समय इस बात का ध्यान दो कि कम टाइम में डायरेक्टली हम आंसर को टिक कैसे करेंगे। कैलकुलेशन करिए, लेकिन आप ऑब्जर्व करके टिक करने का भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। आप इसे एग्जैक्ट करोगे भी
अगर चाहते हो कि आप एग्जैक्ट कर ले भाई तो क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे तो ये 0.18 आएगा, ये 20 डिवाइड बाई 3 6.66 आ रहा है, एड करो 6.84, मतलब 6.8 आप टिक कर दोगे डायरेक्ट आंसर। अच्छा, कभी कभी आंसर 6.8 के पैटर्न का ही और भी अगर ऑप्शन में मिल जाता है तब तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ये बताता हूँ जिसके आंसर दूर दूर है उसे सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जर्व करके टिक करो और आगे बढ़ो। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर 100% सही होगा। इसमें कह रहा है द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड एज दिस and this respectively. The error in the measurement of density is, error in measurement in density पूछ रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो या तो ये परसेंटेज एरर है या तो ये रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर मतलब फ्रैक्शनल एरर। तो मैं इसे सिंपली पहले कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पर क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। क्यूब जैसे ही यहाँ पर बनाएंगे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वैल्यूम। वैल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई एल क्यूब। इसका फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाते हैं जी, डेल्टा रो अपॉन रो। अगर मैं परसेंट नहीं रिलेटिव वाला बना रहा हूँ तो डेल्टा रो अपॉन रो, डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 डेल्टा l अपॉन l हो जाए, ठीक है। डेल्टा m पहचानने का तरीका हम आपको सिखा दिए हैं। ये हमारा m है तो ये डेल्टा m है, ये हमारा l है तो ये हमारा डेल्टा l है, ठीक है। यहाँ वैल्यू डालो, वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा m 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1। इसका क्या करो, इसको सॉल्व करोगे तो 0.101 हो जाएगा, और इसका एक डेसिमल हट जाएगा तो 0.3 होगा, इसको ऐड करोगे तो 0.31 होगा। तो 0.31 कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन सिस्टमेटिकली पढ़ लोगे तो आंसर 100% निकाल लोगे। अगर यही परसेंटेज एरर कहता तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख रहे हो, इसमें कह रहा द एरर इन द मेजरमेंट इन डेंसिटी, यानी डेंसिटी में एरर पूछ रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, यानी ये फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है। एक्चुअल में जेईई मेंस के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन का पैटर्न इधर उधर हो जाता है, उसे मैं करेक्ट करके आपको सही एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं हुए, सारे क्वेश्चन के पैटर्न सीखिए तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में इसको मेंशन करके देना चाहिए कि द एरर रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट एंड डेंसिटी। अगर ऐसा लिख के देगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, पेपर में लिख के ही देता है। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक की वजह से ऐसा प्रिंट हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है जी, द डेंसिटी इन मटेरियल ऑफ द शेप ऑफ द क्यूब is determined by measuring the three sides of the cube and its mass. If the relative error in the measurement of the mass and length respectively this and this, the maximum error in determination of density। सिंपल है, आपको वही पैटर्न का क्वेश्चन मिल गया। हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब की डेंसिटी होता है मास अपॉन वैल्यूम, और वैल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब। ये तो बहुत इजी है, डेंसिटी मास और लेंथ। मास में कितना परसेंट बोला है जी, 1.5% है। लेंथ में कितना बोला है, 1%। इसका पावर कितना होता है, 3। और डेंसिटी में पूछा। जब इस तरीके के पैटर्न का सवाल पूछे तो आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे जी, इसे डायरेक्ट क्या करना है, ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3, और 3 और 1 ऐड करोगे तो 4.5% आएगा। इसे ओरल करा जा सकता है। 4.5 सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन को हमेशा पैटर्न को समझने का प्रयास करना। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत आसानी से लग जाएगा। उसके बाद आप कैलकुलेशन पे फोकस करना, अगर आप बढ़िया स्कोर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है जी, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज अल्फा, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, स्फीयर है हमारे पास, इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। स्फीयर का सरफेस एरिया में ए में कितना दिया है हमारा अल्फा, और वैल्यूम में हमारे पास पूछ रहा है, पता है, यानी एरिया कितना होता है जी, 4 पाई r स्क्वायर। इसको अगर आप फॉर्मेट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू 2 डेल्टा r अपॉन r, समझे। इसकी वैल्यू कितना दिया है, अल्फा। तो यहाँ से डेल्टा r अपॉन r की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2।
मतलब ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि अगर जनरली अगर आप निकालते हो वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसको आप हटा दीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर है। तो डेल्टा आर अपॉन आर तो दिया ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। एरिया में देख के वैल्यूम में पूछ रहा है तो पहले आर का निकाल लेंगे, रख देंगे सिंपली, है ना। तो इसमें कितना निकला अल्फा/2, तो यहाँ रख दो 3 इंटू अल्फा/2, तो 3 अल्फा/2 आएगा। 3 अल्फा/2 कौन सा आंसर है जी? फर्स्ट वाला। क्वेश्चन को अगर आपको समझने की शक्ति अगर डेवलप हो गई तो सवाल लगने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा 100%। इसलिए डेली क्वेश्चन नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज्यादा करा करो। जितना ज्यादा लिख लिख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो वो उतना ही धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। लिख के ही प्रैक्टिस करना। मैं सारे क्वेश्चन मतलब जितने इजी मॉडरेटेड टिपिकल हर एक चैप्टर के मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। थोड़े इसमें लेक्चर नंबर ऑफ ज्यादा होगा, लेकिन इसे स्पीड में करके या स्लो मोड में करके सारे क्वेश्चन को एक बार समझना जरूर। ठीक है, इसको देखो। इसमें क्या दिया है? ए की वैल्यू कितना दिया है? पी की पावर 3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट में आर एस। ठीक है, यही तो है। इसे लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट अब हम लोग निकालेंगे। इस तरीके के सवाल को तो हम लोग ओरल करते हैं नहीं। नहीं जी, ऐसे लिख लो यहाँ पर पी क्यू आर और एस। पी में कितने परसेंट का एरर है जी? यहाँ पे ऑलरेडी दिया है द परसेंटेज एरर इन पी क्यू आर एस। तो यहाँ लिखते हैं ये कितना दिया है 0.5। क्यू में कितना दिया है हमारा 1%। आर में कितना दिया है हमारे पास 3%। और एस में कितना दिया है 1.5%। हमारे पास कितना दिया है 1.5%। अब कुछ करना थोड़ी नहीं, इसके पावर से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्टली हमारा ए का निकल के आ जाएगा। इसका निकालना है तो इसमें इसका पावर कितना है? पी का 3 है। क्यू का पावर कितना है? 2 है। क्यू का पावर कितना है? 2 है। ठीक है। आर का पावर कितना है? रूट का मतलब होता है 1/2 है। और एस का कोई पावर नहीं है। अब इसको आपस में क्या करना है भैया? ऐड करना है। सिंपल। अब एडिशन तो एटलीस्ट आप कर ही लोगे। इसको ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा ए में आएगा। ये 3 इंटू 5 कितना हो गया? 1.5। ये कितना हो जाएगा? 2। इसको 3/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। और ये है 1.5। 1.5 1.5 कितना आ जाएगा? 4.5 प्लस 2। 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6.5% आएगा। मेरी बात समझ गए? 6.5% यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यानी कुछ सवाल बिल्कुल फ्री के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस तरीके से करते हो और किस तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का स्ट्रेटजी बनाते हो। पता, प्रैक्टिस करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस का आपसे क्वेश्चन छूट जाता है। आपको आता तो है लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन कौन सा प्रैक्टिस करें। तो जितने पैटर्न की क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है वो सब के सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं जेई मेंस का करा रहा हूँ, उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट जेई एडवांस एचसीबी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब का सब हम आपको 100% प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसमें बोला रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ द सेटेलाइट orbiting around the earth is 10 की पावर -2 if the relative uncertainty in the radius of the orbit is negligible, the relative uncertainty in the mass of the earth। पता है t इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट में gm और कैपिटल R की पावर 3/2 होता है। ठीक है, तो टाइम में दिया है इफ द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द रेडियस नेग्लिजिबल, द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द मास। ठीक है, तो इसमें क्या करना, देखो ये तो कांस्टेंट है और इसका नेग्लेक्ट मान ला रहा है जी, तो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसको हटा दो तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू ये डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम। रूट है तो इसका मतलब 1/2 इसमें पूछ रहा है। और इसमें कितना दिया है जी? 10 की पावर -2 दिया है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो तो डेल्टा एम अपॉन एम निकालोगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी? सी ऑप्शन। मतलब अगर आप वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हो ना तो कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता। अच्छा, दिक्कत अगर होगा भी तो समझ लेना कि वो फॉर्मूला का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था। जैसे आपको P इक्वल टू 2 पाई रूट में GM R की पावर 3/2 का फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप बेहतरीन सोच सकते हो और क्वेश्चन को लगा भी सकते हो। थोड़ी बहुत इशू होता रहेगा लेकिन सारे टॉपिक जब पढ़ लोगे तो इधर के यूनिट और डायमेंशन में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी आपने पढ़ा नहीं तो डीपली क्लियर नहीं है। ठीक है,
तो फॉर्मूला इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर डिस्कस कर रहा हूँ कि आप देखिए